हो, किस तरह का हम यहाँ पर इकदाम करें तो महफूज रहे महबूब, और किस तरह बचा सकें। पर हम सारे अभी सोच रहे थे कमांडो एक्शन किस तरह का होना चाहिए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर पहले नंबर पे आ गए। आपने उन लोगों को मार के पीछे हटाकर फिर उनके सामने ऐलान किया, जो मैली आंख से देखेगा हम उसकी आंखें भी निकाल देंगे, हम अपने महबूब की हिफाजत करेंगे। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर के बारे में मजमा-ए-आम में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, लोगो मेरे मुरीदो, मेरे जलसे सुनने वालों, आज के बाद तुमसे अगर किसी ने ये सवाल किया होश से जवाब देना, मेरा नाम ये नहीं, ये मेरे लीडर अबू बकर का नाम है। अब इस मकाम पर जिस वक्त ये दूसरी दलील हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर चुके तो आंखों में आंसू आ गए, इतना रोए, चेहरे पे चादर कर ली, और जब आंसू खुश्क हुए तो मजमा-ए-आम की तरफ फिर मुतवज्जे हुए। पूछा, एक सवाल का मुझे जवाब दो। कुरान मजीद बुरहान रशीद में एक बहुत बड़े वली का जिक्र है, और कुरान मजीद की मुतद्दद आयात में उसका कसीदा पढ़ा। 24वें पारे में रजुल मुमिन मिन आले फिरौन, वो आले फिरौन में से एक बंदा जो कलमा पढ़ गया था, अल्लाह ने उसकी बड़ी शान बयान की है कुरान मजीद। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा, मुझे एक, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे, मुझे एक बात का जवाब दो, अबू बकरिन अफ़ज़लो अम रजुलुम मिन आले फिरौन, हजरत सिद्दीक़ अकबर अफजल है या आले फिरौन का वो अकलौता वली अफजल है जिसका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है 24वें पारे। ये सवाल आपने मजमा-ए-आम से किया। अब लोगों ने इस मौका पर आपने वो मुजमे ने समझदारी का सबूत दिया, कहने लगे अब तुम भी बताओ, पहले भी जवाब हमारा गलत करार पाया। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा जवाब दिया, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के मानने वालों का जो अंदाज होता है, यानी किसी उम्मती का नबी के बारे में जुमला ऐसा मिलेगा, मगर किसी मुहिब का आम महबूब के बारे में ऐसा जुमला नहीं मिलेगा जो जुमला हजरत सिद्दीक़ अकबर के बारे में हजरत अली ने इस्तेमाल किया है। कितना बड़ा जुमला, कितना कामिल जुमला लगता है, यानी कितनी मोहब्बत थी हजरत अली के दिल में हजरत सिद्दीक़ अकबर। यानी वो जुमला मेरी नजर में एक उम्मती का नबी के बारे में तो गुजरा है, मगर किसी गैर नबी महबूब के बारे में मुहिब का वो जुमला नहीं मिला जो हजरत अली ने अपने महबूब के बारे में इस्तेमाल किया है। क्या जुमला था? फरमाया, अबू बकरिन अफ़ज़लो मिन मिलिल अर्द मिन रजुल आले फिरौन। फरमाया, एक तरफ तन्हा सिद्दीक़ अकबर हो और दूसरी तरफ फरमाया वो आले फिरौन का जो वली था उस जैसे लोगों की सारी भरी हुई जमीन हो। अब देखो ना, एक एकड़ में कितने इंसान आ जाते हैं, एक शहर की जमीन में कितने इंसान आ जाते हैं। वो जो एक मॉडल इंसान था, कुरान ने इसकी शान बयान की, हज़रत सिद्दीक़ अकबर कहने लगे उस जैसे बंदों से सारी रूए जमीन भर जाए और मुकाबले में मेरा तन्हा सिद्दीक़ अकबर हो, पर मेरा सिद्दीक सबसे अफजल होगा। ये वो जुमला है जो किसी बहुत बड़े आशिक का अपने महबूब के बारे में है। एक में है लसाअतुम मिन अबी बकर, अबू बकर सिद्दीक की एक घड़ी, और रजुल आले फिरौन जो था वली, वो कैसा, पर उसकी जिंदगी की इतनी नेकियां कि सारी जमीन भर जाए। रजुल मुमिनुम मिन आले फिरौन, फरमाया उसकी इतनी नेकियां हो कि सारी जमीन बतौर फर्ज भर जाए। फरमाया उसकी भरी हुई जमीन नेकियों की, उसके मुकाबले में मेरे सिद्दीक का एक सेकंड ही काफी है। ये शान। अब देखो, इससे पता चला कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अजमतों और फजीलतों में जो चीज बेस है वो इश्क नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम।
हजरत अली रदी अल्लाह तआला ने इस चीज को ढूंढा और उसको बयान किया शुजात के अंदाज में भी, और वैसे भी देखोगे तो हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु का मुनफरिद अंदाज आज उसे मुआशरे में फैलाने की भी जरूरत है। आज लोग खिलाफत राशिदा का नाम तो लेते हैं मगर खिलाफत राशिदा के पैगाम से बिल्कुल बेखबर हो चुके हैं। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु जो खलीफतुर रसूल बिला फस्ल है, उनको ये अजमत मुयस्सर आई। तो इसका मतलब क्या था, ये वाज़े हदीस शरीफ में मौजूद है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक दूसरों से नमाज रोजे की वजह से आगे नहीं गुजर गए, लाकिन शैउन वक़रा फ़ी क़ल्बिही, दिल में एक कैफियत थी जो सबसे आगे ले गई है। मतलब क्या, फराइज के तो पाबंद है, ये नहीं कि नमाज रोजे में कोई कमी थी। मतलब यह है कि कसरत से नफली रोजे रख के आगे नहीं निकले, कसरत से नफली नमाजें पढ़ के आगे नहीं निकले, इश्क नबी की बदौलत सबसे आगे निकल गए हैं। वो कितना इश्क था, उसका अंदाज कैसा था। बुखारी शरीफ में मौजूद है कि जब बनी अमर बिन औफ की सुलह करवाने के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे, जो मस्जिद कुबा वाला इलाका, पीछे मस्जिद नबी शरीफ में जोहर की नमाज का वक्त हो गया, तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने हज़रत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि आप जमात कराएं। इससे पता चलता है कि वो आखिरी फैसला जो नबी अलैहि सलाम ने किया था अपनी अलालत के दिनों में, उससे पहले भी सहाबा की सुई जहां पे रुकती थी तो हज़रत सिद्दीक अकबर की जात थी कि सरकार का मुसल्ला हो तो जमात आपने करानी है। हज़रत सिद्दीक अकबर ने कहा ठीक है मैं कराता हूं। जमात शुरू हुई, उधर नबी अलैहि सलाम तशरीफ ले आए, तकबीर तहरीमा हो चुकी है, महबूब अलैहिस्सलाम आखिरी साफ में आ गए हैं। अब सहाबा का इम्तिहान शुरू हो गया, अब क्या करें, नमाज पढ़ें या नबी अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल करें। बातें दोनों ही बड़ी जरूरी हैं। नमाज की नियत कर चुकी है, अब तोड़नी नहीं चाहिए, और उधर महबूब अलैहिस्सलाम है जो सारे नबियों के सिरदार हो और उम्मतियों के पीछे खड़े हो जाए, ये भी मुनासिब नहीं है। तो नमाज के अंदर ही सहाबा ने फैसला कर लिया दोनों काम करेंगे, ना नमाज छोड़ेंगे ना नबी अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल छोड़ेंगे, बैक वक्त दोनों काम करेंगे। तो क्या हुआ, हाथों पे हाथ मार के, चूंकि कलाम इब्तिदाए इस्लाम में नमाज में गुफ्तगू जायज थी, बाद में इस पर पाबंदी लग गई। अब बोल के तो कह नहीं सकते थे कि रास्ता बनाओ महबूब तशरीफ ले आए, इश्क खुद पड़ गया नमाज के अंदर अंदर ही कि हाथों पे हाथ मारे तो ये आवाज तो जुबान का कलाम नहीं होगा, नमाज नहीं टूटेगी। लिहाजा आवाज से समझ गए सहाबा कि नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आया, लिहाजा दरमियान से रास्ता बना दिया और इस उम्मत ने नमाज के अंदर ही आखिरी सफ से इस्तकबाल करके महबूब को पहली सफ तक पहुंचा दिया। कुछ लोगों ने बर्रे सगीर में जब तौहीद का मजमून बयान किया तो उन्होंने यहां तक लिख दिया कि नमाज में अगर नबी अलैहिस्सलाम का ख्याल आ जाए तो माज़अल्लाह गाय गधे और बीवी के ख्याल से बुरा। दलील साथ दी, क्यों? कहते हैं बीवी का ख्याल ताजीम से नहीं आएगा, गाय का ख्याल ताजीम से नहीं आएगा, और नबी का ख्याल तो ताजीम से आएगा। चूंकि रब की नमाज है तो गैरुल्लाह की ताजीम कुछ शिरक है, तो इस वास्ते ख्याल नहीं आना चाहिए नमाज के अंदर नबी अलैहिस्सलाम का। ये भद्दा अकीदा, ये गंदी सोच, उनके नजदीक तौहीद का माना तौहीन है कि तौहीद की मजबूरी है कि अब ख्याल नहीं आना चाहिए नबी अलैहिस्सलाम का। तो मैं पूछता हूं, सहाबा जो नमाज पढ़ के हाथों पे हाथ मार रहे थे तो ख्याल के बगैर ही मार रहे? जगह बनाई है तो ख्याल के बगैर बनाई है? नहीं, ख्याल भी आया है और ख्याल भी अदब में डूबा हुआ आया है। सादा ख्याल नहीं आया, अदब में डूबा हुआ ख्याल आया है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पीछे खड़े रहे और हम आगे रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? अदब से ख्याल आया है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली सफ तक पहुंचाया है, और जब पहली सफ तक पहुंचे हैं तो इमाम ने भी ताजीम शुरू कर दी है। हजरत सिद्दीक अकबर ने मुसल्ला छोड़ दिया है ताजीम नबी की खातिर, नमाज के अंदर मुसल्ला छोड़ा है। सरकार ने फरमाया अबू बकर खड़े रहो, नमाज पढ़ाते रहो। उन्होंने फिर भी नहीं पढ़ाई, पीछे आ गए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम सफ से मुसल्ले पे तशरीफ ले गए।
नमाज के अंदर ही आखिरी सब से उम्मत ने मुसल्ले तक का सफर अपने नबी अलैहि सलाम को करा दिया है। अब जिस वक्त सलाम फेरा, जमात मुकम्मल कर, जितनी पहले पड़ी हुई थी उसे बरकरार रखा, आगे शुरू कर दी। जब सलाम फेरा तो पूछा, अबू बकर, मैंने तुझे कहा था कि जमात कराते रहो, तो तुमने मुसल्ला क्यों छोड़ा? अब देखना अजमत सिद्दीक अकबर का राज क्या है। अब हजरत सिद्दीक अकबर को यह तो पता है ना कि मैं सिर्फ सहाबी नहीं हूं, सहाबा का मैं सिरदार भी हूं, इन्होंने खुद ही तो मुझे अपना इमाम बनाया। आज के करोड़ों वली एक सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते, और सहाबी सारे जिनको अपना लीडर माने हुए थे, तो कद तो वाकई उस बंदे का बड़ा ऊंचा था, मकाम तो बड़ा अच्छा था, लेकिन उन्हें गलतफहमी नहीं हुई कि कहते कोई बात नहीं, वो हम जैसे हैं, मैं उन जैसा हूं। ऐसा वाम नहीं पड़ा, मुसल्ला छोड़ा। पूछा नबी अलैहिस्सलाम ने क्यों छोड़ा? आजिज़ी देखो आशिक़े सादिक की, वो सिद्दीक़ अकबर जिनके पाए का किसी उम्मत में नबियों के बाद कोई इंसान नहीं है, वो सिद्दीक़ अकबर बोले तो कितने अदब से बोले। कहने लगे, मा काना लिब्न अबी कुहाफा अन युसल्लिया बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब मैंने सुना था तुम फरमा रहे हो, मगर इसने इजाजत नहीं दी कि अबू कुहाफा के बेटे की मजाल क्या है कि वो रब के नबी के आगे खड़ा होकर नमाज पढ़ता रहे। मेरे भाइयों, ये बुखारी शरीफ है, और बातें चूंकि कई जरूरी है करने वाली, आज गुस्ताखियों के धुएं उठ रहे हैं, तो बेवजह नहीं चमन की तबाहियां, कुछ बाग बाहें बरको शरर से मिले हुए। ये आज के रोजाना का जो खेल बना रखा है गैर मुस्लिमों ने, ये 1.5 सदी की उस झूठी तबलीग का असर है कि जिन्होंने हर जलसे में अपने आप को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ बराबर करके बयान किया कि उनकी भी 2 हाथ हैं, हमारे भी 2 हाथ हैं, वो भी बशर हैं, हम भी बशर हैं, वो हम जैसे हम उन जैसे हैं। मैं कहता हूं क्या बिद्दी का शोरबा, छोटे छोटे बौने लोग सरकार के साथ बराबरी की बातें करें, वहां इतने ऊंचे कद वाला अबू बकर सिद्दीक कहे। अबू बकर की क्या मजाल है महबूब, वो तुम्हारे आगे खड़ा होकर नमाज पढ़े। देखो ना, सही बुखारी है और कई मकामात पर यह हदीस शरीफ मौजूद है। बात सोचने की है, जिन लोगों ने कहा था कि अगर नबी अलैहिस्सलाम का ख्याल आ जाए तो बीवी के ख्याल से बुरा है, क्यों ताजीम से आएगा, तो ये सब कुछ फतूर था तबीयत का। ये शरीयत की मजबूरी नहीं थी, गंदी तबीयत की मजबूरी थी। अगर शरीयत का तकाजा होता तो शरीयत से अबा ने पहले पढ़ी है, वो ये फैसला ना करते, या कर लिया था तो सरकार मुस्तरद कर देते। जब नमाज पढ़ी थी तो फरमाते, तुमने क्यों नमाज के अंदर मेरे लिए रास्ता बनाया? तुमने यकीनन सोचा होगा फिर रास्ता बनाया होगा। सरकार ने रद्द नहीं किया, मोहब्बत को कबूल फरमाया है। अब यहां पर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मा काना लिब्न अबी कुहाफा अन युसल्लिया बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो अदब कितना है।